हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों में से कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ बेटा। अच्छा, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है बेटा। आइए आप 2 से 3 मिनट मेरे साथ बने रहिए। 3 मिनट में मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं और प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। आइए देखते हैं बेटा। कल मैंने बताया था कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। यानी कि क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स का मतलब होता है बेटा प्रकार, ऑफ का मतलब होता है का। अब प्रोनाउन तो मैं कल बताया था आप लोग को, यानी कि प्रोनाउन का प्रकार। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को, बहुत पहले मैं बता चुका हूं और हर क्लास में मैं बताता हूं कि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर। मैं एक इंग्लिश का राइटर हूं, इंग्लिश स्पोकन का बुक्स लिखता हूं, इंग्लिश ग्रामर का बुक लिखता हूं और इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक लिखता हूं। आइए दिखाता हूं। ये बुक आप लोग देख रहे हैं, मैं हमेशा दिखाते रहता हूं आप लोगों को। देखिए कर कि 0 to हीरो ABBC स्पोकन कन्वर्सेशनल ग्रामर वॉल्यूम 1। आप जो है इसी बुक से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आप देखो बेटा, यहां पर आप लोग को मिलेगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है ना कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। यहां कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, तो बस इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं और ये पूरी की पूरी ट्रिक से भरी हुई है। जैसे देखिए यहां पर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो देखिए द का प्रयोग कहां कहां करते हैं। कह रहा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। दूसरा देखिए वॉइस, यानी कि वॉइस कैसे बनाते हैं, एकदम इजी ट्रिक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। है ना ट्रिक, पूरी की पूरी ट्रिक से ये भरी हुई है। अब जो है बेटा यहां कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो एक लाइन में जान जाओ बेटा, इस किताब में मिलेगा भी, अभी मैं दिखाऊंगा कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सच एज, करें कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के काइंड्स 10 होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि किताब में मैं दिखाऊंगा। देखिए यहां कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूं और मार्केट में हर जगह ये बुक अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। इस किताब से 2 चीज कंप्लीट होता है, आपका स्पोकन भी कंप्लीट होता है और ग्रामर भी कंप्लीट होता है। चाहे वो जनरल ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, दोनों तरह का ग्रामर कंप्लीट होता है। जैसे पहला में आ जाएगा बेटा क्या चीज, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठा इंडिफिनिट प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां एम्फैटिक प्रोनाउन, दसवां पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब बेटा देखो, इसी किताब से मैंने पढ़ाया आप लोग को, यहीं से मैंने लिखाया है, ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है, इसलिए मैं इस किताब का जिक्र बार बार करते रहता हूं ताकि आप लोग का ग्रामर भी कंप्लीट हो और स्पोकन भी कंप्लीट हो। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन एंड व्हाट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोग सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। बस क्वेश्चन लिखेंगे हम यहां पर, एक क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल मतलब इंडिविजुअल। ये कहना चाहता है कि वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता हो, यानी कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ए फॉर आंसर, कि द प्रोनाउन which is used for persons is called personal pronoun। अब देखो बेटा, कह रहा है कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन मैंने लिखाया कि द प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन, करे कि विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है, करे कि फॉर पर्सन्स, यानी कि व्यक्ति के लिए होता है, करे कि इज कॉल्ड, कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन सच एज। तो अब कौन कौन सा प्रोनाउन है जो व्यक्ति के लिए यूज होता है? तो बेटा आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे, यानी कि एंड दे। इसकी संख्या कितनी होती है देखो बेटा, आई मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की जो संख्या है वो 7 होते हैं। और इसका कैसे कैसे प्रयोग होता है, कैसे इसका यूज होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इस पर बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है बेटा, एकदम कंफ्यूज करने वाला, कि व्हाट इज आई, व्हाट इज वी, व्हाट इज यू,
व्हाट इज ही, व्हाट इज सी, व्हाट इज इट, व्हाट इज दे। और इसको कैसे हम जवाब देंगे, जब तक ग्रामर की पूरी जानकारी नहीं होगी। मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन नंबर क्या होता है, नाउन जेंडर क्या होता है, नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में मैंने पढ़ाया था, नाउन केस क्या होता है, ये सब चीज हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब वहीं पर इसका यूज मिलेगा। कहा जाए कि व्हाट इज आई, आई क्या है, तो आई का आंसर कैसे देंगे ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट इज वी, वी का आंसर कैसे देंगे कि वी क्या है, कौन सा पर्सन है, कौन सा जो है नंबर है, कौन सा जेंडर है, ये सब चीज बड़ी मजेदार क्लास होने वाला है इसके बाद आगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यहीं पर लेंगे मैं एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।